50-50 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, वरना दूसरा कैसे होगा। दोस्तों सुबह सुबह चाय के साथ पापे टोस्ट के साथ अगर फनी वीडियोस का तड़का और मिल जाए तो भैया बात ही बन जाती है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि आज सुबह ही मैंने ये कॉम्बिनेशन आजमा के देखा और मुझे बहुत मजा भी आया, मतलब पूरा दिन खुशनुमा बीता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा दिन रात सुबह सब कुछ सुख और चैन के साथ एकदम खुशनुमा बीते। इसलिए आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए मजेदार वीडियो का एक और डोज, जिसे लेते ही आपकी हंसी का तो भैया ठिकाना नहीं रहेगा। तो क्या कहते हो भाई लोग, करें शुरू? ओके जनाब। अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? भाई इन आइसक्रीम वालों को आइसक्रीम घुमाने की ऐसी बुरी आदत पड़ी है कि क्या ही कहें। खैर जो भी है, इन आइसक्रीम वालों का किसी पर असर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक भाई साहब हैं जिन्होंने इनकी ट्रिक को बखूबी काम में लिया है। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। देखा, चाय वाले भैया भी टशन में आ गए हैं। अब इन्होंने भी चाय देने से पहले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बॉस। अभी तो देखिए चाय वाले भैया कैसे बगल वाले की कुर्सी तोड़वाते हैं। देखिए देखिए। यार इस चाय वाला का तो पता नहीं, लेकिन आप कभी भी इन ट्रिक्स को मत आजमाइएगा वरना पक्का पिट जाएंगे। दोस्तों आजकल ज्यादातर महिलाएं क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया जैसे कार्यक्रमों को देखती है और यहीं से नए नए आइडियाज उनके दिमाग में भी आते हैं। वैसे इन सीरियल्स के कारण ये देवियां काफी समझदार भी होती जा रही हैं। इन मैडम की तरह मोहतरमा ने अपने पति का काम तमाम कर दिया है और इसका सवाल जवाब करने के लिए इनके पास पुलिस आई है। जरा सुनिए आखिर क्यों और किस लिए किया है इन्होंने। हत्या की रात तुम्हारे पति के आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था कि मेरा चश्मा कहाँ है संगीता। तो इसमें मारने की क्या वजह थी? रंजना नाम है मेरा। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। कुछ समझ आया? पति जी ने चश्मा मांगा संगीता से जबकि इनका नाम था रंजना। यानी भाई साहब को साइड बिजनेस करने की सजा मिली है। आजकल के लड़के कितने ज्यादा शातिर और चालाक हो गए हैं, इसका सटीक अंदाजा आपको इस क्लिप को देखने के बाद लगेगा। दरअसल यहाँ एक भाई साहब अपनी क्रश के साथ कुछ काम कर रहे हैं। काम मतलब कुछ जरूरी काम, ऐसा वैसा काम नहीं। अब भाई साहब को इतने में अपनी क्रश को बाहों में भरने का मन करता है, इसलिए वो अपना तेज दिमाग दौड़ाते हैं और अपना एक हाथ मैडम के साइड में ले जाते हुए कुछ ऐसा करते हैं कि दीदी ना चाहते हुए भी उनसे लिपटने पर मजबूर हो जाती है। देखिए देखिए मुर्गे फंसाने की नई स्कीम। You very चालाक bro। हाँ, बहुत चालाक। हाय हाय क्या बात है। वैसे यार क्या आपने कभी अपनी सेटिंग या लुगाई को बाहों में भरने का ऐसा जुगाड़ बैठाया है? नीचे बताइए। चलिए अब जरा एक नजर इस क्लिप पर भी डाल लीजिए, जहां ये नेताजी उर्फ गिरिराज सिंह जी जो बेगूसराय से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो वोट डालकर बाहर आते हुए सभी को अपनी वो उंगली दिखा रहे हैं जिस पर वोट डालने के बाद निशान किया गया है। और ये सारा क्रियाक्रम न्यूज चैनल पर लाइव भी चल रहा है। लेकिन जरा आप इनकी उंगली पर गौर फरमाइए। हाँ, क्योंकि अभी तक इनकी रात की उतरी नहीं है, इसलिए नेताजी निशान वाली उंगली की बजाय अपनी वो वाली उंगली दिखा रहे हैं। जी हाँ, वही जिसे देखकर न्यूज एंकर तक हंस पड़ी। जनता की अदालत से पहले ये वोट डालकर निकले हैं। बेगूसराय से उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह। पूजा अर्चना करने के बाद ये आपको जानना चाहिए कि मुंगेर में वोट डालने के लिए। वैसे यार कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ कि हम लड़कों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। अब यही देख लीजिए। दरअसल यहाँ दो मोहतरमाएं अपने धन्नों पर सवार होकर सड़क पर उड़ी मार रही थी। इसी बीच दोनों दीदियां एक स्टॉल पर रुकी। इतने में वहाँ पहुँच गए इंस्पेक्टर साहब और बड़ी नम्रता से स्कूटी चला रही लड़की से पूछा उसने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ है। हाँ बिटिया, वो हेलमेट क्यों नहीं पहना तूने? तो यमराज भी यहीं से बैठा होगा नीम के ऊपर, फिर दिक्कत आएगी ना। अच्छा थोड़ी लगेगा भाई। देखो बाल वाल तो फिर भी बन जाते, कई बार अपने सोचते भाई बाल खराब हो जाएंगे। बेटा जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हारे पेरेंट्स अपने सोचते होंगे भाई बच्ची सुरक्षित है, और थोड़ा सा भी आजकल कट मार के चलते हैं लोग, तेज चलते हैं, तो क्या करोगे आप बताओ? आपका चालान कर दे? नहीं सर, यहाँ से यहाँ तक क्या है?
भाई तुम्हारी जैसी हमारी बच्चियां हैं, लेकिन बच्चियों को भी समझना चाहिए ना। ये तू समझाई क्यों नहीं बेटे पीछे वाली गुड़िया? सुना, और इसके बाद भी पुलिस कर्मी ने इन्हें डांटा नहीं बल्कि बड़े प्यार से ट्रीट किया। आगे से ध्यान रखना, ठीक है? और कहीं भी चाहे घर से निकलो तब भी हेलमेट लगाना, और वो कवर्ड वाला लेना, ठीक है ना? हाय, काश ये पुलिस वाले हम लोंडो को भी इतने ही प्यार से समझाते। हमारे पीछे तो सीधे डंडे लेकर भागते हैं। देखा, एक ही दुनिया में दो इंसानों के साथ कितना बड़ा फर्क कर रहे हैं ये पुलिस वाले। हे प्रभु, शक्ति दे हम लोंडो को। यहाँ तो कोई नजारा देखने लायक है। दरअसल इस छोटू लाल की बहन झूले में सोती हुई रो रही है, लेकिन इसकी चीख सुनने की जगह छोटू क्या गुल खिला रहा है, देखिए। हाय हाय, बच्चा अपने दोनों कानों को ढक रहा है, इसलिए कहते हैं मैन विल बी मैन। और हाँ, यहाँ पर यह भी साफ हो जाता है कि लड़कियों का चिल्लाना हमें बचपन से ही पसंद नहीं है, तो लड़कियों जरा ध्यान रखा करो। चलिए अब आपको एक और क्यूट सी क्लिप दिखाते हैं, जिसे देखकर आपकी हंसी का टेम्परेचर दुगुना हो जाएगा। दरअसल यहाँ मम्मी भोले बाबा को दूध चढ़ा रही है, लेकिन ये दूध किशमिश, पिस्ता, काजू, बादाम से भरपूर है, इसलिए मम्मी भोले बाबा जी को नहला भी रही हैं। और उनके भोले शिवलिंग से काजू बादाम चूरा चुरा कर अपनी पूजा संपन्न कर रहे हैं। सच में यार, दोनों ही भोले हैं। इस क्यूटी के लिए 1 लाइक तो बनता है बॉस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक मॉडलिंग की है? सिर्फ लड़कियों से पूछ रहा हूँ, कमेंट कीजिए। वेल, जिन्होंने भी की है उन्होंने कभी ना कभी तो आउटडोर शूट किया ही होगा, लेकिन क्या आपके साथ भी आउटडोर शूट पर ऐसा कांड हुआ है? प्यार की राह में चलना हर एक की मुंडी दीदी को ही ताड़ रही है। सच में यार, आदमी कभी नहीं बदल सकता। ये कमेंट्स आपको कभी समझ नहीं आएंगे। इन्हें समझने के लिए आपको हमारी अगली क्लिप को देखना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। कर लिया? चलिए ठीक है। वेल, जितने मजेदार वो कमेंट्स थे उससे कई गुना मजेदार उन कमेंट्स की ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ एक दीदी और एक भाई साहब लिफ्ट में बंद है, मतलब लिफ्ट से अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब दीदी मस्त अपने फोन में बिजी है, लेकिन भाई साहब लिफ्ट की दीवार में घुसे जा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा है। थोड़ी देर तो उन्होंने अपने हाथ पैरों की उंगलियों को दबा दबा कर काम चलाया, लेकिन जब दोनों ही ठंडे बढ़ गए तो माहौल गमगीन हो गया। अरे मोरी मैया, कितना इफेक्टिव साउंड था रे। अरे दीदी, आप तो घर ही बैठो, कहाँ फोकट में। चलिए, इसी खिलखिलाते माहौल के बीच में पेश है आपके सामने एक मजेदार डांस। दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सुनिए ना, इसका मतलब अगर जानना है तो बता दें कि किसी को देखकर उसकी खूबियां आप नहीं जान सकते। लेकिन इस कहावत की सच्चाई यहाँ आपको खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर करने वाली है, क्योंकि यहाँ एक भाई साहब को अमेजोन के मैनेजर की तरफ से मैसेज आया है। जी हाँ, अमेजोन के मैनेजर की तरफ से, जिसमें उन्हें एक जॉब ऑफर की गई है और इस जॉब के हर दिन उनको 1500 मिलने का भी दावा है। लेकिन जरा आप अमेजोन के मैनेजर से तो मिलिए, आपके होश उड़ जाएंगे। Hi, I am hiring manager at Amazon. We invite you to work from home. Easily earn 1000 से 5000 रुपए दिन का और सेम डे पैसा मिलेगा। अब ये Amazon का ये Amazon का मैनेजर है। देखा, ये है अमेजोन के मैनेजर। वैसे यार, इस हिसाब से तो मैं गूगल का सीईओ हुआ, और आप किसके मैनेजर हुए? नीचे बताइए। जब बिन पापा की वीडियो से पूछो इतना मेकअप क्यों किया है दीदी, तो ये पढ़िया कहती है ना लिपस्टिक के सिवा और कुछ नहीं लगाती। आपको ऐसा ही लग रहा है। वो तो शुक्र है कि लिपस्टिक कलर नहीं देती, वरना ये कहती मेकअप क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। फिर यहाँ पापा की पीढ़ियों के इस झूठ की पोल खुलने वाली है, क्योंकि यहाँ भाई साहब अपनी उसको गले लगाने वाले हैं। लेकिन जैसे ये जनाब गले लगाते हुए देवी जी का माथा चूमेंगे, पूरा का पूरा सीमेंट इनके होठों से लिपट जाएगा। ऐसा मत करो मेरी जान। यल्ला, दीदी की तो पुट्टी निकल गई। मतलब उनके चेहरे की। यहाँ पर कुछ दीदियाँ सब्जियों की छाटाबीनी करने में लगी हुई हैं, लेकिन घर जाकर इन्हें बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि इनकी छाटाबीनी के बाद भी इनके साथ सब्जी वाले ने बड़ा स्कैम कर दिया। देखिए, भीगी भीगी यादें
देखा, इसलिए सब्जी लेते समय अपनी नजरें जरा पेनी रखा कीजिए, वरना आपके साथ भी झोल हो जाएगा और फिर आप ही कहेंगे कि ये तो नितेश भाई ने हमें बताया ही नहीं। वैसे यार आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका तो यही मतलब है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। करो फटाफट से करो। ये सब्सक्राइब किया और ये लाइक किया। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पत्रकार दीदी सड़कों पर युवाओं का हाल जानने के लिए निकली हैं। दीदी अपनी स्पीच देने के बाद वहाँ ठेला लगा रहे एक भाई साहब से पूछती है कि युवा का क्या हाल है, लेकिन युवा हाल बताने की जगह खेल जाता है कि झारखंड में युवा की हाल क्या है। अब भैया आप बताइए कि झारखंड में युवा का क्या हाल है। युवा मतलब वेल जब भी हंसी मजाक की बात आती है तो भाई इन परियों और इनके स्कूटर्स का आतंक सुनने को मिल ही जाता है। पर यहाँ तो इन पापा की परियों ने अपनी लुटिया डुबोली। दीदियाँ मस्त गुनगुनाती जा रही थी, लेकिन बेचारियों का बैलेंस नहीं रहा और गाड़ी सीधा ना लगे अंदर। शिट, ये तो काली हो गई। वैसे यार आते टाइम भी शायद काली थी। अब है इस परी की बारी जो पानी में अपना पैर तो छोड़ो परछाई भी नहीं जाने देना चाहती है। पर जब किस्मत खराब हो तो कोई क्या ही कर सकता है बाबू भैया, क्योंकि परछाई छोड़ो दीदी खुद इस गंदे पानी में नहाएंगी। देखिए तो सही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। खैर भैया देखो, आज तो हम बहुत हंसे हैं। वैसे यार आपको इन सभी क्लिपों में से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, नीचे कमेंट करके बताइए। फिलहाल देखो हम चलते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो भैया फटाफट से कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।